जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज करूंगा, कल करूंगा, ऐसे कई दिन, महीने, साल निकलते जा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कुछ करना चाहते हो मगर हो नहीं रहा। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम कुछ करना चाहते हो मगर हो नहीं रहा है। तेरे सपने बहुत बड़े हैं और बड़े बड़े सपने हैं, उन्हें पूरा करने की तुम्हारे अंदर चाहत भी है और पूरा कर भी सकते हो। पर बीच में ये मोबाइल, ये लड़की, ये सोशल मीडिया तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। किसी के लिए लड़का भी हो सकता है। फिर इसके लिए मैंने आखिर ये वीडियो क्यों चुना, इसमें 21 दिन का चैलेंज क्यों चुना? कईयों के सवाल होंगे, 25 दिन क्यों नहीं, 30 दिन क्यों नहीं, 60 दिन क्यों नहीं? कैसे आप 21 दिन का ये चैलेंज कर सकते हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1950 में मैक्सवेल माल्टेज ने एक साइकोलॉजी की पुस्तक में 21 दिन की साइकोलॉजी की जो एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने व्याख्या की थी कि आदमी अपनी आदतों को 21 दिन में बदल सकता है और जुनून हो, जिद्दी हो तो वो 10 दिन में भी बदल सकता है। बस जरूरत है इन 5 चीजों को करने की। पहली, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, इसको नहीं छोड़ सकता, रात को बात नहीं करता हूं तो मुझे नींद ही नहीं आती है। नहीं, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं गाने नहीं सुनता तो नींद नहीं आती, मैं जब तक फिल्म नहीं देखता तो नींद नहीं आती, मैं जब तक स्टेटस नहीं लगाता तो नींद नहीं आती, मैं जब तक व्हाट्सएप पर बातें नहीं करता तो नींद नहीं आती। मुझे रात को कभी किसको मैसेज करना, कभी किसको मैसेज करना अच्छा लगता है, फेसबुक पर फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली फोटो लगाना अच्छा लगता है, ट्विटर पर ट्वीट करना अच्छा लगता है। अरे जड़ क्या है? ये मोबाइल ना बंद करो, बंद करके रख दो घर में, बांस भी नहीं रहेगा, बांसुरी भी नहीं बजेगी। बस अपनी विल पावर पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला, तुम्हें खुद करना होगा। फिर दूसरी बात, सुबह 4 बजे उठना होगा। अरे सर क्या बोल दिया, 4 बजे कैसे उठ सकता हूं मैं? मेरी ये उम्र है 4 बजे उठने की, मैं नहीं उठ सकता सर। 4 बजे आपको उठना होगा, अपने लक्ष्य के लिए उठना होगा, अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए उठना होगा। क्योंकि जो लोग कामयाब हुए हैं वह लोग 4 बजे उठते हैं। नहीं नहीं सर, ये कोई तरीका है क्या कि 4 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे? क्या हम बाद में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जब तुम्हारा मन करे तब उठो, तब पढ़ाई करो। लेकिन सूर्य उदय से पहले अगर आप उठते हो तो यह 101% सत्य है कि आपको सफलता पहले मिलेगी। पुलिस की ट्रेनिंग हो, फौज की ट्रेनिंग हो, आईपीएस की ट्रेनिंग हो या किसी और भी ट्रेनिंग हो, चाहे एसडीएम की ट्रेनिंग हो, चाहे कलेक्टर की ट्रेनिंग हो, उन लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अरे वो तो कलेक्टर बन गए साहब, क्यों उठेंगे? उठना पड़ता है। तीसरी बात, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यह नहीं कि अपने पढ़ाई में आज के इस मोटिवेशन को सुनकर इतना जुनून आ जाए, बस आज तो मैं मोबाइल छोड़ दियो, इंस्टाग्राम बंद, फटाफट फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, टेलीग्राम बंद, सब बंद है ना। स्वास्थ्य पर पहला ध्यान। खाना भी जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है। एक दिन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं कर किसके लिए रहा हूं? पैसे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब धरी रह जाएगी जिस दिन कोई बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी और उसका इलाज करना भी मुश्किल होगा। एक व्यक्ति था जिसने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, पैसा कमाया, नाम कमाया, तरक्की के गांव में नाम हुआ, और आज उसकी आंत में छेद है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे ही गांव के एक दोस्त की बात कर रहा हूं साहब। बहुत मेहनत की उसने, पर अपने स्वास्थ्य को नहीं देख पाया। थोड़े दिन पहले दुख की बात है कि उसके बच्चे का देहांत हुआ, और अब जब डॉक्टर ने उसे ऐसा कहा, हम तो कोशिश, दुआ कर सकते हैं कि वो भाई जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन क्या करें? वो पैसा क्या काम आएगा, इतना बड़ा नाम क्या काम आएगा? कोई इलाज नहीं। तुम तुम्हारे लिए बेस्ट बनो, जो करते हो, जो सोचते हो वो करो। सुबह योग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, हेल्थ बनाओ। डिप्रेशन का शिकार मत हो, मानसिक रोगी मत बनो, नशे के आदि मत बनो। विल पावर पर विश्वास करो। जो आज ऑनलाइन गेम्स पर ध्यान दे रहे हो ना, ये रील्स पूरे दिन देखते रहते हो ना, मत देखो, छोड़ो इनको। कुछ नई स्किल डेवलपमेंट करो ना यार, कुछ और सीखो। मुझे ग्राउंड में जाना है, खेलना है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे डायरी लिखनी है, मुझे अपना इवेंट तैयार करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये काम करूंगा, इतने बजे तक मैं ये काम करूंगा, मुझे नहीं खेलना गेम, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे दोस्त को सुनाना है, मम्मी को सुनाना है, रात को सोते हुए बात करनी है। पागल बनो ना अपने लक्ष्य के लिए, वो तो बना नहीं जाता। कमेंट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोना बाबू, ये हम पहले करेंगे। अरे भैया कहां पर हो? तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है,
कामयाब इंसान वही है जिसका सेल्फ कंट्रोल है। और सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खुद पर नियंत्रण नहीं है, अपने आप की लगाम आपके हाथ में नहीं है, तो आप अपने आप में फिसल जा रहे हो। 21 दिन में रिवीजन कैसे? बात क्या करते हो यार, 7 दिन में रिवीजन हो सकता है, 7 दिन में जिंदगी बदली जा सकती है। जीतने की जिद हो तो हार भी हरा नहीं सकती। बस लक्ष्य जो है वो आपके निगाहों में होना चाहिए, फोकस रखो उसके ऊपर, ठीक है ना। डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। हाँ, उठना 4 बजे है, क्या करना है, किसके लिए करना है, नहीं सोचना, आपका लक्ष्य क्या है। यहां पर रखी हुई बातें, लोगों से ज्यादा बहस मत करो। क्यों बहस करनी, आप लोग काम करो ना। जब गांव से हाथी गुजरता है तो लोग भौंकते भी हैं, लोग नहीं, कुत्ते भौंकते हैं, सॉरी, ठीक है। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, आप आगे बढ़ोगे तो कहेंगे, आप फेल हो जाओगे तो कहेंगे, हमेशा कहेंगे वो भाई। क्यों नहीं कहेंगे, वो उनका काम है कहना। संजू फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, वो ध्यान रखना। अपने समय की कीमत को समझो। यू आर डायमंड, आप डायमंड है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। फिंगरप्रिंट मिलान करके दिखा दो मुझे कोई है तो, आपसे बेहतर नहीं है, मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ हो आप लोग, क्योंकि आप युवा पीढ़ी है। ये देश और आपका परिवार आप पर यकीन करता है। तो खुद के समय की कीमत समझो, टाइम वेस्ट मत करो। दूसरों की कम और खुद की ज्यादा सुनो। जब आप खाते खुद की मर्जी से हो, कपड़े खुद की मर्जी से पहनते हो, जूते खुद की मर्जी से लाते हो, फिर 2 बातें किसी और की सुनकर अपनी जिंदगी को नरक में क्यों झोंक देते हो। कई बात हमने देखा जैसे आटा साटा जैसी कुप्रथाएं। नहीं, खुद की जिंदगी तुम्हारी है, खुद की ओर ध्यान दो, दूसरों की ओर नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करो, मेहनत करो ना। जब एक किसान जाता है, वो फसल बो देता है, उसे नहीं पता कि आज बरसात होगी या नहीं होगी, क्या मेरी फसल में कीड़े लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे, पर वो फसल बोता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन फसल लगेगी और मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। इसलिए वो खेत जाता है, इसलिए वो खेत जाता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ सके, हम लोग अच्छा अन्न खा सके, इसलिए वो जाता है। वरना वो जमीन बेचकर आराम से बैठ भी सकता है, पर उसे पता है कि वो तो जिंदगी अच्छी जी लेगा, पर उसके बच्चों का जीवन अंधेर में हो जाएगा। पढ़ते समय मोबाइल से दूरी होनी चाहिए। पूरे दिन मोबाइल का आशिक मत बनो, थोड़ा थोड़ा बनो। मेरी क्लास 9 बजे तो लाइव आ जाया करो, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर चीन टपाक डमडम हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। खुद के प्रति ईमानदार बनो। हम क्या करते हैं, पेपर देकर आते हैं, फॉर्म भरते हैं, दूसरों को झूठा दिखावा करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं जयपुर में तैयारी कर रहा हूं, मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, मैं सारी किताबें ले आया, पढ़ी एक भी नहीं, ईमानदार है ही नहीं, पीडीएफ खोलकर देखा ही नहीं, बस डाउनलोड हो जानी चाहिए, सब कुछ चीजें आ जानी चाहिए, पूरा नहीं करना किसी काम को, अध बिचौला छोड़ देना नहीं। काम करो तो पूरा करो, मेहनत होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। शांत रहो, बिल्कुल शांत, ठीक है। महात्मा बुद्ध की तरह अपने विचारों को लिखो। आपके अंदर विचार आते हैं। जब कोई क्रिकेटर गेंदबाजी करता है तो आपको लगता है कि देखिए ये फुल टॉस होती तो इस पर छक्का चला जाता, ये यॉर्कर डालता तो ये आउट हो जाता, ये कैच क्यों छोड़ दिया। अपने अंदर फीलिंग आती है, जब विचार आते हैं तो उनको लिखो भाई कि हाँ, मुझे ये देखने पर ये विचार आते हैं, मैं ये कल्पना कर सकता हूं। मुझे यकीन है तुम लोगों पर, तुम्हारे घर वालों को नहीं होगा, तुम्हारे दोस्तों को नहीं होगा, पर मुझे विश्वास है कि गांव का ही लड़का जाकर इस देश की रक्षा करता है और गांव का ही लड़का जाकर राष्ट्रपति पद पर जाता है। तो आप में कमी नहीं है, कमी सिर्फ आदतों की है। खुद पर नियंत्रण रखो, सेल्फ मोटिवेट रहो, खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखो, ताकि आप पर कोई इंद्रियां शरीर की वो हावी ना हो सके। आपके हाथ ऐसे कांपेंगे, आज इंस्टाग्राम नहीं चलाया, आज फोटो नहीं देखी, आज रील नहीं देखी, हाथ कांपेंगे, दिल करेगा वहां जाने का, नहीं जाना। जब भी दिल करे वहां पर एक 500 का नोट लो और उसे फाड़ दो, फिर 500 का नोट लो और फाड़ दो, कि जितनी बार मोबाइल चलाऊंगा 500 का नोट फाड़ूंगा। 500 का नोट ही को नहीं आप लगनीता फड़ांका ही, तो फिर देखना ही क्यों रिचार्ज कराना इन चीजों के लिए। अपने काम में घुस जाओ उसके अंदर। जैसे मैं अभी कुछ किताबें मैंने निकाली, जादुई बुक, पॉकेट बुक, 10+2 मॉडल पेपर, मैंने उन पर मेहनत की, दिला दर्शन, लगातार घुस गया उनके अंदर। देखा जाएगा बाकी सब काम बंद, कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं उठाना। पहले काम अच्छा होगा तो लोग पूछेंगे, और काम अच्छा नहीं होगा तो कोई पूछने नहीं आएगा। माँ बाप को धोखा मत दो, उनको आस है तुम पर कि जो जीवन उन्होंने जिया है, जो गरीबी उन्होंने देखी है, जिस हालात से वो गुजरे हैं, जो लोगों से ताने सुने हैं कि एक दिन मेरा बेटा और मेरी बेटी कभी नौकरी लग कर आएंगे, वो कामयाब होकर आएंगे, तो हम कह सकेंगे कि हमें गर्व है हमारे बेटे पर। धोखा मत दो उनको। अपने खून पसीने की
मेहनत से आपको कपड़े दिलाए, आपको पढ़ाया, खिलाया। आज वक्त है वो कर्ज उतारने का। स्वर्ग नरक नहीं है कोई, यही है स्वर्ग। आप कोई ध्यान रख लो थे, जो सोचा है बस वो करना है। सोचा क्या है? जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर तुम चल पड़े, तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। तो बस जब ठान लिया तो वो करना ही है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि वह लोग आपके अंदर उस दीमक की तरह अंदर चले जाएंगे और उसके बाद अंदर से काटेंगे। और जब वो काटेंगे तब फिर मैं याद आऊंगा कि उस दिन कहा था, उस दिन कहा था। हाँ, आपकी कड़ी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। हार नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं माननी है, बिल्कुल किसी को नहीं माननी है, न मानने दूंगा। हाँ, तो आज का ये मोटिवेशन कैसा लगा? हाय गाइस, मैं हूं आशु चौहान, आपका युवा साथी और दोस्त। तो बताइएगा मुझे, मैंने सारी बातें कही है, किसी को बुरा भला लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन सुबह उठना शुरू कर दीजिए, तो वरना ये पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस, एलडीसी, कोई तो लगेगा, कोई तो लगेगा, नौकरी लग जाएगा, कोई टीचर बनेगा वो लग जाएगा, थारी सीट रह जाएगी। आप सिर्फ यही कहोगे स्कूटी वाली आती थी, वो नौकरी लग गई है, हम सब्जी बेच रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ये दौर चला जाएगा मेरे दोस्त। बाबू मोसाए, जिंदगी 4 दिन की है, हंसते जा, मुस्कुराते जा और आगे बढ़ते जा, लोगों को जलाते जा। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम पर जो पीडीएफ भेज रहा हूं वो जरूर देखने का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।